हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विद द न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी अपडेट। आज की वीडियो में कोई नई सरकारी भर्ती के बारे में बात नहीं करने वाले। आज की वीडियो में ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं जिसका एग्ज़ाम 2025 में हो चुका है। और इस भर्ती का भाई एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा कोर्ट केस हुए। आईटीआई के स्टूडेंट ने कोर्ट केस कर दिया था जो कि हाई कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट में भी गया। उसके बाद मुश्किल से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया 2025 में। और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद भी बहुत सारे सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और एग्ज़ाम होने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट इसका रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग ये लगा लो 1,08,00,000 स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम दिया था और स्टूडेंट बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा, बट इसका रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा था। तो फाइनली अब जुलाई 2026 में इसका रिज़ल्ट आ गया है। और ये हमारी इस गवर्नमेंट जॉब है भाई, रेलवे ग्रुप डी की, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है। बहुत सारे लोग इससे ही शुरुआत करते हैं अपना रेलवे में। तो बहुत ही पॉपुलर जॉब है। आज की इस वीडियो में हम इसी भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें आपका कैसे आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, कैसे आप जोन वाइज अपनी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट है वो चेक कर सकते हो, आप मेरिट लिस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अपना स्कोर कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है। आपका जो फिजिकल नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें क्या कुछ क्राइटेरिया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्या क्राइटेरिया, उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में आपका भाई क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है। और साथ ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे ही आपका बिल्कुल नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाले हैं सिलेक्शन तक और ट्रेनिंग तक, पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था वो अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो अपना रिजल्ट चेक करने के लिए भाई तुम्हें सबसे पहले जिस जोन में आपने अप्लाई किया था, जिस भी जोन में आपने अप्लाई किया था, मान लो आपने चंडीगढ़ में अप्लाई किया था, प्रयागराज में अप्लाई किया था, भोपाल में या फिर इलाहाबाद, जहाँ पे भी आपने किया था अप्लाई जिस जोन में, उस जोन की आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है। मेरिट लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको? मेरिट लिस्ट मिलेगी आपको मेरे कमेंट वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको मेरिट लिस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको सभी जोन की, जिस भी जोन की आपको मेरिट लिस्ट देखनी है वो मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करना, उसको डाउनलोड करने के बाद उसको ड्राइव में ओपन कर लेना। वहाँ से फिर आप अपना जो नंबर है, जो आपका एडमिट कार्ड था जब आप एग्ज़ाम देके आए, उस पर आपका एक रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर होगा। तो आपको अपना रोल नंबर वहाँ पे डालना है। अगर उस पीडीएफ में आपका नाम है तो इसका मतलब आप सिलेक्टेड हो गए हो। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में भेजा जाएगा जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और अगर आपको उसमें नाम नहीं है तो इसका मतलब है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब आप मेरिट लिस्ट में नहीं हो, आप अपने जोन की कट ऑफ पार नहीं कर पाए। आपने अपने जोन की मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर ली, मेरिट लिस्ट में आपने अपना रोल नंबर डाला और आपका रोल नंबर डालने के बाद भी आपका नाम शो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आपने अपने जोन की कट ऑफ पार नहीं करी, जिस वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। अब यहाँ पे भाई बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। कंडीशन क्या हो सकती हैं कि मान लो आपने एग्ज़ाम अच्छा नहीं दिया, या फिर भाई ये हो सकता है कि आपने जो गलत क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग थी एग्ज़ाम में, आपने क्वेश्चन बहुत सारे सही करे बट साथ में आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी गलत करे, जिस वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो सही क्वेश्चन थे उनमें से कुछ नंबर कट गए, जिस वजह से आप भाई कट ऑफ पार नहीं कर पाए। या फिर भाई नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? मान लो कभी एग्ज़ाम, किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड था, किसी शिफ्ट में ज़्यादा इजी था, तो इस वजह से आरआरबी नॉर्मलाइजेशन भी लगाता है कि सभी जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है सबके साथ एक समानता रहे, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो। कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि इसका दूसरे वाले स्टूडेंट का ज़्यादा इजी शिफ्ट था इस वजह से इसके ज़्यादा नंबर आ गए, मेरा हार्ड था तो मेरे कम आए। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि कुछ नंबर आपके काट लिए जाते हैं और किसी स्टूडेंट के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। इसके लिए आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना होगा। स्कोर कार्ड डाउनलोड कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ अभी। तो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी आपको मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आपको मिलेगा स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना और फिर आप लिंक पे चले जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे होम पेज पे आ जाओगे। रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर,
यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर का, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको अपने एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है आप, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो ये 572867 ये जो दिख रहा है ये है कैप, ये आपको डालना है यहाँ पे। टाइप नंबर एज शोन इन इमेज, यहाँ पे आपको डालना है इस वाले कॉलम में। लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे, लॉगिन करने के बाद अब आपकी आईडी लॉगिन हो गई है। अब यहाँ पे आपको आपकी सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप दिखेगी। अब यहीं पे देखो सबसे ऊपर जो कैंडिडेट डिटेल के साइड में जो आपको दिख रहा है स्कोर का, ये स्कोर कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना। ये आपका स्कोर कार्ड आ गया। तो जिन कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम है, जिन्होंने कट ऑफ पार कर ली, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, अब उन कैंडिडेट को क्या करना है, अब उनका सिलेक्शन प्रोसेस की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो भाई जैसे उन्होंने एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम पास करने के बाद अब उनको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अलग है। मेल कैंडिडेट के लिए अलग क्राइटेरिया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट को भाई 35 किलोग्राम वज़न उठाना है। 35 किलोग्राम वज़न उठाना है। 35 किलोग्राम वज़न उठाने के बाद 2 मिनट के अंदर उन्हें 100 मीटर तक चलना है। आप उसको उठा के कंधे पे रख सकते हो या फिर ऐसे बाहों में भर के कैसे भी आप लेके जाओ, पर बीच में नहीं रखना है। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का टाइम मिलेगा। 2 मिनट के अंदर आप उसको 100 मीटर तक लेके जाना है। 35 किलोग्राम को आपको कोई नहीं उठा के देगा, ठीक है, ना ही कोई सपोर्ट करेगा। आपको खुद उठाना है 35 किलोग्राम और उसको लेके जाना है। और मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग है। रनिंग आपको कंप्लीट करनी है, 1000 मीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। और फीमेल कैंडिडेट का अलग क्राइटेरिया है। फीमेल कैंडिडेट को 20 किलोग्राम वज़न उठाना है, 100 मीटर तक लेके जाना है 2 मिनट के अंदर। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग है वो 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। और ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको ये पास करना है। इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको पास करना कंपलसरी है और सबको पास करना कंपलसरी है। ये पास करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा और जो स्टूडेंट इसमें फेल हो जाएंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेगा उनको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा। नेक्स्ट स्टेज होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे फॉर्म भरते टाइम उन सबको वेरीफाई करती है आरआरबी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो ये है आपका आधार कार्ड, आपका पैन आईडी, वोटर आईडी और आपका 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट आपने लगाया था वो आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल। कास्ट सर्टिफिकेट, मान लो किसी भी कास्ट से हो, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वो कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट जो क्राइटेरिया था, जो लेटेस्ट मांगा गया था वही होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था वही। और आपका एक्स सर्विसमैन का अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट के बाद आपका भाई जो पीईटी का कॉल लेटर होता है, जब पीईटी के लिए आपको बुलाया गया था वो कॉल लेटर था, वो भी लेके जाना है। और एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट वो भी आपको लेके जाना है। और साथ ही आपको आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी, अगर ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार करेक्टर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो वो भी आपके लेके जाना है। साथ में आपका फ़ोटोग्राफ्स लेके जाने हैं आप। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा। अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हैं और आप जेन्युइन बंदे हो तो आपको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा, जहाँ पे आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल आपका चेकअप किया जाएगा बॉडी का। ये भाई लास्ट स्टेज होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि रिटन एग्ज़ाम हो गया, पीटी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब तो सिलेक्शन पक्का है। बट यहाँ पे भाई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है, जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी होता है और इसको पास करना भी ज़रूरी ही होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है, आपकी बॉडी का पूरा चेकअप किया जाता है, सारा आपका हर एक जो पार्ट है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर, आपके लंग्स, आपको कोई सीरियस डिजीज़ तो नहीं है, या फिर आपका
जो वेट ज़्यादा ओवर वेट तो नहीं है, आँखों का विज़न सही है, हियरिंग की भी सारी भाई जितने भी जो भी हैं आपके बोन्स का, जॉइंट का, सारे मूवमेंट चेक किए जाते हैं। सारे जितने भी आपके जो भी है ना, सब कुछ चेक किया जाता है A to Z। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है मेडिकल में, उसके लिए आप क्वालिफाई करते हो या नहीं करते। किसी पोस्ट में A1 का मेडिकल मांगा जाता है, किसी पोस्ट में B1 का, किसी में A2 का, किसी में कोई मेडिकल, किसी में C लेवल का। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल होते हैं जहाँ पे आपकी आँखों का चेक किया जाता है, आपको कलर ब्लाइंड तो नहीं हो, आपको कलर विज़न, आपको सारे जितने भी हैं विज़न आपको पूरा चेक किया जाता है। साथ ही आपके कानों की भी पूरी जांच की जाती है। रिटन एग्ज़ाम, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे स्टेज कंप्लीट करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम होता है, उस कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको वही जॉब दे दी जाती है उसी जोन में जिस जोन में आपने अप्लाई किया था। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। एक ही वीडियो में मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए भाई। तुम्हें बार बार कोई अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।